फिर से आपको बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ ले चलते हैं। डॉन्स के अंदर जो माफिया और डॉन पहले उत्तर प्रदेश को अपना बपौती मानते थे, कुछ मुझे लगता है ये डर कि अगर हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये डर ठीक है, किंतु ये लांछन ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, सभी के जान का हिफाजत सबसे लेंगे। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि टक्कर जैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं है। हमारा किसी के साथ टक्कर है तो टक्कर हमारा माफियावाद से, किसी के साथ टक्कर है तो टक्कर हमारा असामाजिक तत्वों के साथ, किसी के साथ टक्कर है तो उन तत्वों के साथ है जो विकास को आगे नहीं बढ़ाते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसी सरकार है। हमारी टक्कर किसी से नहीं है, ना ही इस प्रकार के असामाजिक तत्व हमारी टक्कर में खड़े होने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन जानती है हकीकत क्या। सर रवि जी आपसे भी सवाल लूंगा, सबसे सवाल लूंगा, कहीं नहीं। देखिए, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, मगर फिर भी एक महत्वपूर्ण सवाल तो है, मैं इसका जवाब देता हूं। बड़ा दुखद विषय है, कल जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जयंती मना रही थी पूरा देश, हम सब ने, आज वो हमारे साथ नहीं मगर फिर भी हम सब ने उनके लिए कामना की थी, उनके लिए प्रार्थना की थी। उस समय उनके पिता, खुद के पिता के निर्णय के ऊपर इस प्रकार का संदेह उठाना, उसे प्रश्नों के घेरे में खड़े करके कहीं ना कहीं उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमला अपने पिता के निर्णय पर किया। और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता तो देगी, किंतु उत्तर प्रदेश में भी लोग आज जानते कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण चाहे उद्धव जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है। देखिए, माफियावाद के विषय में, गुंडागर्दी के विषय में, दंगाओं के विषय में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश जी को किसी विषय में बात करने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार में उत्तर प्रदेश में माफियावाद उन्होंने फैलाया हुआ था, जिस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया हुआ था, आज वो उस विषय पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, केवल और केवल प्रायश्चित कर सकते हैं। कोई गोल नहीं घुमा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, सीधी लाइन है, हमारी सीधी लाइन विकास की है, और जो गोल गोल लाइन माफियावाद का था वो समाप्त होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है। 10 मार्च को ये बोलेंगे कि ईवीएम खराब थी। आपको याद दिला दें, कल केंद्रीय मंत्री और चुनाव से प्रभारी उत्तर प्रदेश के अनुराग ठाकुर वो भी ये कह रहे थे कि 10 मार्च को अखिलेश यादव ईवीएम से खफा हो जाएंगे, ईवीएम को बेवफा बताएंगे। और आज संबित पात्रा ये बात कहते देखे गए कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी ईवीएम को कोसेगी। इसके पहले उन्हें पाकिस्तान को लेकर हमला बोला अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर। कोट किया उन्होंने अखिलेश यादव का इंटरव्यू, जिसमें संबित पात्रा का यह कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान को भारत का नंबर 1 शत्रु नहीं माना। फिर उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को हम लेकर नहीं आते हैं चुनाव में, पाकिस्तान को ये लेकर आते हैं। सपा ने गुंडों और बदमाशों को टिकट दिया है, यह भी कहा अपने संबोधन में प्रेस को। संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी दफ्तर में। तो इस तरीके से संबित पात्रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। कसाब को स्टार प्रचारक बनाते अखिलेश, ये भी उन्होंने कह दिया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ताबड़तोड़ हमले किए हैं समाजवादी पार्टी पर। जैसा कि उनका अंदाज है, वो कह रहे थे जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। ये
संबित पात्रा ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो उनकी बड़ी बातें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। अखिलेश ने कहा कि पाकिस्तान भारत का असल दुश्मन नहीं। अखिलेश यादव का यह बयान शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने जिन्ना की रट लगाई और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नेता और पहले दौर के लिए स्टार प्रचारक घोषित किए गए राजीव राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राय साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा। नमस्कार। राय साहब, अभी हम देख रहे थे संबित पात्रा ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को लेकर बीच में नहीं आते हैं, समाजवादी पार्टी लेकर आती है। उन्होंने जिन्ना का जिक्र किया, अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान भारत का नंबर 1 शत्रु नहीं। संबित पात्रा सही कहा, वो बीच में नहीं ले आते हैं और पाकिस्तान के चरणों में लौट जाते हैं। बिन बोले जाके लोग बिरयानी खाते हैं, माथा टेकते हैं, महिमा मंडन करते हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है तो जनता के सवालों का, उन सवालों पर जवाब देने के बजाय जिन सवालों को लेकर जहां जहां इनके विधायक और प्रत्याशी और यहाँ तक उप मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो जनता खदेड़ लेती है, कुटाई हो रही है, उन सवालों का जवाब नहीं है। तो ऐसे लोगों को संबित पात्रा जिसकी इतनी घटिया सोच और घटिया मानसिकता के साथ जो उनकी भाषा है, बताइए 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। ये जवाब देना कि आजादी से पहले जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के आजादी के लिए लड़ने वालों के ऊपर गोलियां चलवाई, माफी मांगा, पेंशन मांगा, मुखबरी करी, आजादी के बाद दिन भूले जाकर बिरयानी खाए, केक काटे, गले लगाए, साल पहुंचाए, ऐसे लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। समाजवादी लोग आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक देशभक्ति की सर्टिफिकेट ऐसे लोगों से ले जिनका इतिहास इतना घिनौना गद्दारी का है, हमें कोई जरूरत नहीं लगती। संबित पात्रा तो अपने पेशे के साथ भी गद्दारी की, माफी मांगे ना कि डॉक्टर होके कोरोना में छुप गए थे, माफी मांगे। कोरोना में मैंने तब भी बोला था आपके चैनल पर कि सर्दी जुकाम का इलाज करते थे बाहर, माफी मांगे कि मैं डॉक्टर होकर भी कोरोना में किसी एक मरीज का इलाज नहीं किया। 700 किसान मर गए बॉर्डर पर, किसी को देखने नहीं गए, उन लोगों से माफी मांगे। माफी मांगे उन नौजवानों से जिनको बेरोजगार कर दिया, लाठी मार रहे हैं, माफी मांगे उन किसानों से जिनको आय दोगुनी करके उनके फसलों को जानवरों से चरवा दिया। माफी मांगे उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों से जिनको मोटा भाई को दूरबीन से नहीं दिखाई देता है और एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में है। माफी मांगे उत्तर प्रदेश से विकास का वादा करके धोखा देने वाले अपने भाषण के लिए। माफी मांगने के काम इनका इसी के जनता दौड़ा रही है। माफी से आपने देखा ना, कल इनके एक विषय ऐसा वो उठा रहे हैं बार बार, नाहिद हसन का। 5 सेकंड राजेंद्र जी, 5 सेकंड। कल इनके एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ जो खड़ा होकर लोगों से माफी मांग रहे हैं। तो इनके जो विधायक प्रत्याशी हो तो जनता से माफी मांग रहे हैं, ये हमसे माफी मंगवा रहे हैं। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को जवाब देना उचित नहीं समझता। नाहिद हसन को टिकट दिया, ये तो उनके पास एक पॉइंट मिल गया था, एक आक्रमण का विषय उनका ये भी था। सर, हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों विधायकों में एडीआर की रिपोर्ट कहती है ना, राजीव राय और समाजवादी पार्टी तो नहीं करता है, एडीआर की रिपोर्ट कहते हैं कि 43% इनके सांसद विधायक और मंत्री अपराधी हैं। आप योगी जी से लेकर उन 43% लोगों को लिस्ट जारी कर दीजिए। हम इतने दिनों से मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश से 100 टॉप क्रिमिनल्स का लिस्ट जारी कर दीजिए, क्योंकि योगी जी के सारे रिश्तेदार हैं उसमें, इसलिए लिस्ट जारी नहीं होगा। तो ये हिट एंड रन वाले लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, दूसरों को उंगली उठाते हैं। अगर इनकी बातों में इतना दम होता तो जगह जगह कुटाई नहीं हो रही होती इनकी। अभी तो भाई जब चुनाव होता है तो हम लोग राजनीति में जहाँ जाते हैं फूल माला बरसाया जाता है, और इनके मोटा भाई गृह मंत्री जी घूम घूम कर गली गली दरवाजे। लेकिन राय साहब आप आक्रमण करें, आपको आक्रमण का पूरा हक है और उनको भी अपनी बात कहने का हक है, चुनाव चल रहे हैं, होगा। लेकिन नाहिद हसन को टिकट दिया, फिर आपने जो है उसको रद्द किया, फिर उनकी बहन को टिकट दिया, ये तो चूक हुई है ना। देखिए, पार्टी चिंतन मंथन करती रहती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले हैं। तमाम जगह इनके भी बहुत सारे आए और गए, तो जहाँ जो सच्चाई होगा, जहाँ कोई सही बात आएगा उसका पार्टी सम्मान करती है, तो उसमें कौन सा गुनाह है। चलिए, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए माफी नहीं मांगे, सबसे ज्यादा अपराधी मुकदमे बनाने वाले उप मुख्यमंत्री के लिए माफी नहीं मांगे, शीर्ष पर आप अपराधियों को बैठाएंगे, नीचे वालों से माफी मांगेंगे। दोहरी और दोगली चरित्र, दोहरी मानसिकता। अब राय साहब देखिए, इस वक्त हमारे साथ आलोक अवस्थी साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मुझे लगता है अवस्थी जी स्वागत है आपका, वो आपकी बात सुन भी रहे होंगे। अवस्थी जी, राजीव राय साहब कह रहे हैं कि माफी आपको मांगनी चाहिए तमाम विषयों पर, उन्होंने आजादी से पहले की घटनाओं से आज तक की घटनाएं गिना दी। अवस्थी साहब। राजेंद्र जी, देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है
कि जब आप पाकिस्तान परस्त हो जाएंगे, आप दंगाइयों का आप तुष्टीकरण करेंगे, आप अपराधियों के साथ खड़े होंगे, आप जिन्ना को जो है लेकर के अपना रोल मॉडल बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी निंदा भी होगी और आपसे कहा भी जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान एक हमारा ऐसा दुश्मन मुल्क है जिसको कि जो है कांग्रेस ने जन्म दिया और जिसकी वजह से आज हमारे देश के तमाम सैनिकों की शहादत हुई है। कितने लोगों को जो है घर बार छोड़ करके जो है आज जो है वहाँ पे आना पड़ा है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। और उस पाकिस्तान की महिमा मंडित करना और पाकिस्तान को अपना दुश्मन ना मानना, ये अखिलेश यादव जी की बड़ी भूल है। राष्ट्रीय मुद्दों पर उनको संभल कर बोलना चाहिए और एक गैर परिपक्व नेता की पहचान है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है जिस तरीके से उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन किया था, जिन्ना को सरदार पटेल के बराबर बताया गया था, गांधी जी के बराबर बताया था, ये भी मैं मानता हूँ कि ये जो है जिम्मेदारी वाला परिचय उन्होंने दिया था। तो इसके लिए अगर उन पर उंगली उठती है, उनको माफी मांगने के लिए कहा जाता है तो गलत किया है। राय साहब। राजेंद्र जी, ये दूषित मानसिकता के लोग सांच बातें नहीं सुन सकते। अखिलेश जी ने कई बार इस बात को क्लियर कर दिया था कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग कैसे एक देश के खिलाफ अलग देश बनाने के काम करता है। एक उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए सरदार पटेल जैसे लोग देश के लिए फैसले लेने की ताकत रखते हैं। ठीक उसी तरह इस आजादी से पहले बहुसंख्यक वर्ग, सारे समाज के लोग, सारे धर्म के लोग आजादी से लड़ाई लड़ रहे थे और उसी देश के लोग ये भी थे जो माफी मांग रहे थे, पेंशन मांग रहे थे, बरी कर रहे थे और तलवे चाट रहे थे। तो उदाहरण है, जिन्ना इस देश में किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता है। देश के रोल मॉडल गांधी है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी क्या कर रहे थे? अगर आप आजादी की बात कर रहे हैं और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने भी बोला बिरयानी खाने वाले, माथा टेकने वाले, बिरयानी खाने वाले, माथा टेकने वाले, किताब लिखने वाले, महिमा मंडन करने वाले, साल बांटने वाले, केक काटने वाले, माता के पैरों में गिरने वाले, ऐसे लोगों अवस्थी जी की बात आखिर में सुन लेते हैं। जी अवस्थी जी, बहुत जल्दी से। जी अवस्थी जी बहुत सारे वाले बता दिया। मैं इनसे पूछता हूँ, ये अतीक अहमद वाले, ये मुख्तार अंसारी वाले, ये विजय मिश्रा वाले, ये आतंकवादियों का मुकदमे छोड़ने वाले, ये देश के साथ जो है गद्दारी करने वाले, मुझे लगता है जिन्ना को महिमा मंडित करने वाले, इनसे पूछिए अपराधियों के साथ क्यों। मुझे लगता है कि अब दोनों पक्षों के आक्रमण सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों की बातें अब सामने आ गई हैं। दोनों पक्षों की बातें सामने आ गई हैं। नहीं बंद किया गया था। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।